अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वाले मुलाज़मिन और पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। नाज़रीन कराम, नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा मज़ीद तंग कर दिया गया है। नॉन फाइलर्स पर मज़ीद टैक्स आयद कर दिया गया है। इसके अलावा तनख्वाह और पेंशन की एडवांस में अदायगी के हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अहम तरीन अपडेट है। और साथ ही साथ पेंशनर्स की पेंशन में, रिटायर्ड मुलाज़मिन की पेंशन में मज़ीद इजाफे के हवाले से हुकूमत ने अहम तरीन नोटिफिकेशन जारी किया है। तो आज की इस वीडियो में इन तीनों खबरों की मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। सो वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं तनख्वाह और पेंशन की एडवांस में अदायगी के हवाले से बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो जैसे कि ये खबर आपके सामने है कि तनख्वाहें और पेंशन बराह रास्त मुलाजमिन के अकाउंट्स में जमा करने का फैसला अब सैलरी हेड बैंक को नहीं भेजी जाएगी, बल्कि डायरेक्ट सरकारी मुलाजिम के अकाउंट में 25 तारीख को मुंतकिल कर दी जाएगी। यानी कि अब आइंदा महीनों से हुकूमत ने एक नया प्रोसेस शुरू किया है, जिसके तहत आपको तनख्वाह और पेंशन की जो अदायगी है उसके लिए यकम तारीख का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि डायरेक्ट आपके अकाउंट में, अकाउंट ऑफिस की यानी फिर डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में, सैलरी अकाउंट में आपकी तनख्वाहें भेजी जाएंगी और आपको तनख्वाह जो है वो हर माह की 25 तारीख को आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो नाज़रीन गिरामी, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी का अमल आइंदा माह से बराह रास्त ट्रेजरी के ज़रिए या IBN अकाउंट में मुंतकिल किया जाएगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से तमाम सेक्रेटरीज को ख़त लिखकर रास्त ID या फिर माइक्रो पेमेंट गेटवे के तहत डाटा अपडेट करने की हदायत की जा रही है। अब सैलरी हेड बैंक को नहीं भेजी जाएगी, बल्कि डायरेक्ट मुलाजिम के अकाउंट में, बल्कि 25 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो नाज़रीन गिरामी, आपको बताते चले कि इससे पहले होता कुछ यूँ था कि अकाउंट ऑफिस की जानिब से जो आपकी तनख्वाहें हैं वो तकरीबन 21-22 तारीख से लेकर 24-25 तारीख तक, हर माह की 24-25 तारीख तक हेड बैंक को पहले अकाउंट ऑफिस की जानिब से भेज दी जाती है, और फिर हेड बैंक एक प्रोसेस के बाद आपकी तनख्वाहें जो हैं वो आपके बैंक अकाउंट में, आपके मुतल्लिका बैंक में सेंड करता है। और इस प्रोसेस में तकरीबन 5-7 दिन लग जाते हैं, जिससे आपकी जो तनख्वाहें हैं वो यकम तारीख तक आप तक पहुंचती हैं, और कुछ मुलाजमिन की जो तनख्वाहें हैं वो यकम तारीख को भी उनके अकाउंट में नहीं आती। तो इस हवाले से आपको बताते चलें कि इस टाइम पे भी कुछ सूबाई महकमे ऐसे हैं या फिर बेशतर जो वफाकी महकमे हैं, वहाँ पर काम करने वाले मुलाजमिन की जो तनख्वाहें हैं वो यकम तारीख से पहले उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। यानी कि इस टाइम पे भी बेशतर जो वफाकी मुलाजमिन हैं और कुछ एक महकमे हैं, सूबाई महकमे भी कुछ एक हैं, जहां पर काम करने वाले मुलाजमिन के जो सैलरी अकाउंट हैं वो रास्ट ID पे मुंतकिल कर दिए गए हैं, और उन तमाम मुलाजमिन की जो तनख्वाहें हैं वो यकम तारीख से पहले उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। तो अभी इस हवाले से हुकूमत ने ना सिर्फ चंद एक महकमे या फिर चंद एक मुलाजमिन, बल्कि A to Z जितने भी मुलाजमिन हैं, तमाम मुलाजमिन की जो तनख्वाहें हैं आइंदा महीनों से तमाम मुलाजमिन की तनख्वाहें और पेंशनर्स की जो पेंशन है वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में सेंड की जाएंगी। और इस हवाले से आपको बताते चलें कि अब आपकी तनख्वाहें रास्ट ID पे, आपके सैलरी अकाउंट रास्ट ID पे या फिर माइक्रो पेमेंट गेटवे पे मुंतकिल किए जा रहे हैं। तो जैसे ही तमाम सरकारी मुलाजमिन के अकाउंट रास्ट ID पे या फिर माइक्रो गेटवे पेमेंट सिस्टम पे अपग्रेड किए जाएंगे, तो उसके बाद तमाम मुलाजमिन की तनख्वाहें 25 तारीख को उनके अकाउंट में आ जाएंगी, और यकम तारीख का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि 25 तारीख को ही आप अपनी सैलरी निकाल के उसे इस्तेमाल कर सकेंगे। जैसे कि ये सुबह सिंध से बड़ी खबर आपके सामने है कि हुकूमत सिंध ने तमाम सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें और पेंशनर्स की पेंशन की अदायगियाँ को डिजिटलाइज करने के लिए रास्ट ID या फिर माइक्रो पेमेंट गेटवे MPG निज़ाम नाफज कर दिया है। अब तमाम G2P और P2G अदायगियाँ कैशलेस होंगी। मकसद शफाफ, तेज़ और जदीद डिजिटल अदायगियों का निज़ाम मुकम्मल नफाज की आखिरी तारीख अगस्त 2025 है। तमाम दफातर और DDOs को हदायत जारी कर दी गई है, यानी कि अगस्त के बाद सितंबर की तनख्वाहें जो सितंबर में आपको मिलेंगी या फिर सितंबर से आगे ऑनवर्ड आपकी तनख्वाहें आपको रास्ट ID या फिर MPG माइक्रो पेमेंट गेटवे के तहत आपको दी जाएंगी, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है कि आपको किसी किस्म का कोई इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, और टाइम टू टाइम आपकी जो तनख्वाह है वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। इसके अलावा बात करते हैं नॉन फाइलर्स के हवाले से। तो हुकूमत ने नॉन फाइलर्स पर मज़ीद टैक्स आयद कर दिया है। नॉन फाइलर्स के बैंक से रकम निकलवाने पर टैक्स कटौती में इजाफा कर दिया गया है। योमिया 50,000 से ज़्यादा रकम निकलवाने पर टैक्स की जो शरह है 0.6% से बढ़ाकर
0.8% कर दी गई है। यानी कि आपको बताते चले कि इससे पहले अगर आप एक दिन में 50,000 रुपये निकलवाते थे बजट 2025-26 से पहले, तो आपको कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं देना पड़ता था। 50,000 रुपये रकम निकलवाने पर कोई टैक्स नहीं था, बल्कि अगर आप 1 लाख रुपए एक दिन में निकलवाते थे अपने बैंक अकाउंट में, तो आपको 600 रुपये बतौर टैक्स की अदायगी करना होती थी। लेकिन अब इसमें हुकूमत ने तब्दीली कर दी है, जिसके बाद हुकूमत ने नॉन फाइलर्स पर टैक्सेस में मज़ीद इजाफा करते हुए पहले 1 लाख रुपए रकम निकलवाने पर 0.6% टैक्स आयद किया जाता था, जिसके बाद अब उसको बढ़ाकर 50,000 रुपये की रकम पर 0.6% टैक्स आयद किया जाता था। लेकिन अब इसमें मज़ीद हुकूमत ने इजाफा कर दिया है, और अब अगर आप नॉन फाइलर हैं और 24 घंटों के अंदर एक दिन में अगर आप 50,000 रुपये की रकम अपने बैंक अकाउंट से निकलवाते हैं, चाहे आप सरकारी मुलाजिम हैं, चाहे आप पेंशनर हैं, या फिर चाहे आप आम आवाम हैं, तो अगर आप एक दिन में 50,000 रुपये की रकम निकलवाएंगे तो आपको 0.8% टैक्स की कटौती, आपके 0.8% टैक्स की कटौती की जाएगी। इसके अलावा जनाब बात करते हैं कि जो पेंशन में इजाफे के हवाले से इस टाइम पे खबरें गर्दिश कर रही हैं, जैसा कि ये नोटिफिकेशन भी आपके सामने है। इस नोटिफिकेशन की अगर तफसीलात की बात करें तो 1 जुलाई 2025 के बाद रिटायर होने वाले मुलाजमीन के लिए बड़े रिलीफ की मंजूरी दी गई है। 2011 से 2024 तक सबका 5 एडहाक रिलीफ भी शामिल किए गए हैं। बेस लाइन पेंशन ही नेट पेंशन तस्वुर की जाएगी। तो आइए इसको तफसीलात से देखते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, वफाकी हुकूमत ने 1 जुलाई 2025 या इसके बाद रिटायर होने वाले मुलाजमीन के लिए रिलीफ की मंजूरी दे दी है। ये रिलीफ की मंजूरी उनके लिए दी गई है जो 1 जुलाई 2025 या फिर आने वाले दिनों में रिटायरमेंट लेंगे, तो उनके लिए रिलीफ की मंजूरी दी गई है। क्या मंजूरी दी गई है? जिसके तहत तमाम वफाकी पेंशनर्स पर बराबरी की बुनियाद पर पेंशन में इजाफे का इतलाक होगा। बराबरी की बुनियाद पर, यानी कि जो नए पेंशनर्स होंगे 1 जुलाई 2025 के बाद जो रिटायरमेंट लेंगे, या फिर जो पहले से पेंशन ले रहे हैं उनकी पेंशन पर और नए आने वाले पेंशनर्स की पेंशन में जो इजाफा है वो सेम बेसिस पे किया जाएगा। वफाकी वज़ारत ख़ज़ाना ने पेंशन से मुतल्लिक़ ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया है, जो कि आपके सामने है। ऑफिस मेमोरेंडम मुलाजमिन की पेंशन में इजाफे अदायगी से मुतल्लिक़ है, और 1 जुलाई 2025 या बाद में रिटायर होने वाले मुलाजमिन के लिए रिलीफ की मंजूरी दी गई है। ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक तमाम वफाकी पेंशनर्स पर बराबरी की बुनियाद पर पेंशन में इजाफे का इतलाक होगा। वज़ारत ख़ज़ाना से जारी ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक साल 2011 से साल 2024 के दौरान 5 इजाफी एडहाक रिलीफ अलाउंस पेंशन का हिस्सा होंगे। इन 5 साबका इजाफी एडहाक रिलीफ अलाउंस की मजमूई शरह 70% बनती है। इस हवाले से बताया गया है कि सरकारी मुलाजमिन की बेस लाइन पेंशन ही नेट पेंशन तस्वुर की जाएगी। तो आपको थोड़ा सा आगाह करते चले इस नोटिफिकेशन से हट के कि अब जो आइंदा पेंशन में इजाफे किए जाएंगे वो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेस लाइन पेंशन सेट की जाएगी, और उसी बेस लाइन पेंशन के ऊपर तकरीबन कम अज़ कम 3 साल एक ही बेस लाइन पेंशन पे इजाफे जो हैं वो किए जाएंगे। और उन 3 सालों में जो पेंशन में इजाफे हैं वो आपकी बेस लाइन पेंशन नेट पेंशन में ऐड नहीं किए जाएंगे, बल्कि सेम टू सेम हाज़िर सर्विस मुलाजमिन की तर्ज पर जिस तरह उन्हें एडहाक अलाउंस मिलता है, उनकी बेसिक सैलरी के साथ जो उनको एडहाक अलाउंस मिलता है, सेम टू सेम पेंशनर्स को भी पेंशनर्स की जो बेस लाइन पेंशन है, जो नेट पेंशन के साथ उनको जो हर साल का इजाफा है वो दिया जाएगा, और उस हर साल के इजाफे को बेस लाइन पेंशन या फिर नेट पेंशन में ऐड नहीं किया जाएगा। 3 साल तक जो पेंशन में इजाफा है वो एक बेस लाइन पेंशन पे किया जाएगा। और इस हवाले से कहा जा रहा है कि अब आइंदा सालों में, यानी कि आने वाले बजट 2026 में जो पेंशन में इजाफा किया जाएगा वो इसी बेस लाइन पेंशन पे किया जाएगा। और ये बेस लाइन पेंशन होगी जो मुलाजमिन की पेंशन 30 जून 2025 को जो उन्होंने पेंशन ली है, जो उनकी नेट पेंशन थी, उसको एज ए बेस लाइन पेंशन सेट किया गया है। और इस बेस लाइन पेंशन में पिछले 5 इजाफे शामिल किए गए हैं। इससे पहले 5 जो पेंशन में इजाफे किए गए हैं, जिसमें साल 2011 का है, 12 का है, जिसमें साल 2011 का 15% इजाफा है, साल 2015 का 7.5%, और इसी तरह साल 2022 का 15%, 23 का 17.5% और साल 2024 का जो 15% इजाफा है। ये तमाम 5 इजाफे इस बेस लाइन पेंशन में शामिल किए गए हैं। और आइंदा जो पेंशन में इजाफा किया जाएगा पुराने पेंशनर्स की पेंशन में और नए पेंशनर्स की पेंशन में, तमाम तर इजाफे इसी बेस लाइन पेंशन को देखते हुए किए जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।
تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر، اللہ حافظ۔